नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर जमकर सियासी हमला किया है। तेजस्वी यादव ने ओबीसी आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने का मामला उठाया है। वहीं मनोज झा द्वारा संसद में उठाए सवाल पर केंद्र के जवाब का विरोध भी किया है और कहा कि मनोज झा के सवाल का जवाब मिला है वो आश्चर्यजनक है। हमें पहले से आशंका थी कि भाजपा आरक्षण पर विरोध जताएगी। वहीं आगे उन्होंने कहा कि बिहार में जातीय गणना के समय भी बीजेपी ने अड़ंगा लगाया था। हमारे प्रस्ताव पर सभी दल प्रधानमंत्री से भी मिले थे। हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि बीजेपी आरक्षण के खिलाफ है। बीजेपी ओबीसी आरक्षण को 9वीं अनुसूची में नहीं डालना चाहती है। 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं करेगी तो हम लोग सड़क पर निकलेंगे। बिहार और केंद्र में एनडीए की सरकार है, दोनों नहीं चाहते कि बढ़ाए गए आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। 9वीं अनुसूची को लेकर के भारत सरकार से हमने सवाल पूछा था। वहीं आगे तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि नीतीश कुमार इतने सीट लाने के बावजूद भी सुपर फ्लॉप हो चुके हैं। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के लिए क्या नहीं किया गया था। इस लड़ाई को लेकर हम सड़क पर आंदोलन भी करेंगे। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। और ये विषय अगर अनुसूची 9 में नहीं डालने का है, यह स्टेट मैटर है, तो ऐसा तो नहीं कि भाई हम लोगों के हटने के बाद नीतीश कुमार जी ने अनुसूची 9 का जो प्रस्ताव हम लोग कैबिनेट द्वारा भेजे थे इन लोगों ने वापस ले लिया हो। क्योंकि उस समय तात्कालीन जो अभी भी गृह मंत्री आपके अमित शाह जी है, उस समय जो ईस्ट जोन का जो बैठक चल रहा था उसमें भी हम लोगों ने प्रस्ताव रखा था। उनसे मांग की थी कि इसको अनुसूची 9 में डाला जाए। अब मामला है कि कोई भी, चाहे नीतीश कुमार जी हो, जनता दल यूनाइटेड के कोई नेता हो, सभी लोगों के मुंह में दही जमा हुआ है। कोई भी इसको लेकर के आवाज नहीं उठा रहा है। जब हम लोगों ने किया था इस काम को तो बड़े ढिंढोरे पीटे जा रहे थे जनता दल यूनाइटेड के द्वारा। अब करेगा कौन? करने वाले भी तो वही है। जनता दल यूनाइटेड इज द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये खेल जो ये लोग खेलना चाह रहे हैं, ये साफ दिखाता है कि इनके नियत पे सवाल उठ रहा है, कि इनके नियत ही नहीं है कि इसको शेड्यूल 9 में किया जाए। ये पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित, आदिवासियों के हित में जो काम हुआ है उसको ये लोग नहीं चाहते, स्वीकारना नहीं चाहते और इसको पूरी तरीके से फंसाया जा रहा है। बिहार सरकार द्वारा कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी गई है। जब हम लोग जाति आधारित गणना करा रहे थे तो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी रखी गई थी कि कौन से स्टेज पे हम लोग हैं, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, लोगों को जानकारी प्राप्त होती थी। अब बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या स्टैंड ले रही है? नहीं ले रही है। मुख्यमंत्री चुप है, उनके सारे मंत्री चुप हैं जो हमारे साथ बैठ करके मेरे नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा। यानी बिहार सरकार और नीतीश कुमार जी इतने सीट लाने के बावजूद भी पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं, सुपर फ्लॉप हो चुके हैं। यह साबित हो रहा है कि उनकी कोई सुन नहीं रहा, या वो सुना नहीं रहे, या तो वो इंटरेस्टेड नहीं है, या तो उनकी बात को कोई नहीं सुनता। क्या क्या नहीं किया गया था बिहार के विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के, क्या क्या आंदोलन दिल्ली से लेकर बिहार तक। अब देने वाला कौन है? भारत सरकार पार्लियामेंट में खड़ी होकर के, यानी उन्हीं की सरकार खुद मना करती है कि बिहार को हम स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं दे सकते। खुद ही कह रही है कि हम अनुसूची 9 में हम नहीं डालेंगे। ये स्टेट मैटर। स्टेट मैटर कैसे? ये तो भारत सरकार को एक्सप्लेन करना चाहिए ना, कोई तो तार्किक जवाब देना चाहिए, टेक्निकल जवाब देना चाहिए। और अनुसूची 9 का तो सब लोग जानते हैं कि भाई भारत सरकार के हाथ में ही है और किसी के हाथ में नहीं। वरना अनुसूची 9 में अगर राज्य सरकारों को होता, या बता दे, या तो ये भी जवाब इसमें दे देना चाहिए था कि हाँ राज्य सरकार को अनुसूची 9 में देने का, रखने का दर्जा दिया गया है या है, ये भी बात बता देनी चाहिए थी। तो ये भी बात नहीं कही गई। तो हमारा ये मानना है कि इस लड़ाई को लेकर के हम लोग आंदोलन तो करेंगे ही करेंगे सड़क पर, लेकिन कोर्ट में भी
हम लोग पक्ष रखेंगे। और हम लोग केवल यही इंतजार कर रहे थे कि भारत सरकार का इसमें क्या जवाब होगा। अब यह स्पष्ट हो गया है, भारत सरकार ने मना कर दिया है, तो इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल अगले सोमवार, सावन का महीना है, और हम लोग सोमवार तक हम लोग जो है अपना पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में हम लोग अर्जी राष्ट्रीय जनता दल द्वारा अपने पॉइंट्स को हम लोग रखेंगे। और बिहार सरकार को तो ये भी बताना चाहिए कि क्या प्रस्ताव जो दिए थे वो वापस ले लिए हैं कि नहीं लिए, या मुख्यमंत्री ने कोई चिट्ठी लिखी है नहीं लिखी है गृह मंत्री को अनुसूची 9 में डालने के लिए। और मान लीजिए अगर भारत सरकार मना किया तो जनता दल यूनाइटेड के लोगों का क्या प्रतिक्रिया है इस पर, यह भी स्पष्ट होना चाहिए। अगर भारत सरकार में भाजपा के बाद और कोई दूसरा तीसरा दल है मजबूत, तो वो जनता दल यूनाइटेड है, यानी एक अहम पार्टनर के रूप में है, निर्णायक भूमिका में है। तो जब आपकी बात ही नहीं सुनी जा रही है, ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, ना 9वीं अनुसूची में, और मुख्यमंत्री जी तो हमारे साथ भी गए थे, उनके नेतृत्व में हम लोग सब गए थे हमारे प्रस्ताव पे प्रधानमंत्री जी से मिलने। उनकी तो मांग थी कि भाई जातीय गणना जो है पूरे देश में होनी चाहिए। तो आज तो मुख्यमंत्री स्थिति में है कि अगर मजबूती से अपनी बात को रखेंगे तो मोदी जी की हिम्मत नहीं है। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।